Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I'm your science teacher from PMS Boys 6, and this is our video lecture number 5 for class 7th. So today's our topic is asexual reproduction. ठीक है, आज जो बेटे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर नंबर 5 में वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फ़वाइद हैं या जो नुकसानात हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेकंड, ये आपको पेज नंबर 51 पे मिल जाएगा ये टॉपिक, और इसके साथ जो इसकी काइंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास चंद काइंड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इकसाम जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में हम आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल्स जो हैं, ठीक है, फ्लावर में या जो पोलिनेशन के ज़रिए जो प्रोसेसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। क्लियर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, आपने सुना होगा जो दो प्लांट्स को मिला के जो हम कहते हैं कि कलम, ठीक है, जो कलम लगाई जाती है पौधों के दरमियान स्टेम टू स्टेम, ठीक है, तो उसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले फ़वाइद को देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस हमारे पास इसके क्या आ जाते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैरायटी है प्लांट्स की वो ज़्यादातर हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ज़रिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारे पास मेल फीमेल सेक्स सेल्स इसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन एडवांटेजेस में हमारे पास इसका आ जाता है कि प्लांट्स हमारे पास तेज़ी से ग्रो करते हैं, जल्दी उगते हैं, निकलते हैं। ठीक है, सेकंड, ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स ग्रो करते हैं कम टाइम में। क्लियर, कम टाइम में हम ज़्यादा प्लांट्स उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक, थर्ड हमारे पास आता है कि जो भी प्लांट हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन के मिलता है या बनाया जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स प्लांट की तरह होता है। ठीक है, मीन्स उसमें जो दो प्लांट्स हमने इन्वॉल्व किए होते हैं उनके क्राइटेरिया जो होते हैं, या आप कह लें कि उनकी जो इकसाम होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो प्लांट मेल पेरेंट की तरह होता है या तो फीमेल पेरेंट की तरह होता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट जो हमारे पास बनता है, निकलता है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वजह से उसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। मींस वो मेल और फीमेल पेरेंट की तरह, दोनों की तरह होता है। ठीक है, मींस दोनों की खसूसियात उसमें पाई जाती हैं। क्लियर। अब डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या आ जाता है, डिसएडवांटेजेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारे पास आ जाता है कि इसमें जो जेनेटिकल जो वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, मींस हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नई किस्म का जो पौधा जो है वो दरियाफ्त होता है, वो बनता है। ठीक है, अब उसमें जेनेटिकली जो प्योरिटी जिसको हम कहते हैं मेल पेरेंट की या फीमेल पेरेंट की, वो नहीं होती। ठीक है, देन मैनी डिजीजेस हमारे पास आ जाती हैं प्लांट्स में। एक नई किस्म का जब प्लांट बनता है तो उसमें जब जेनेटिकली वेरिएशंस आती हैं, कमियां आती हैं, तो क्या होता है, हमारे पास प्लांट्स की डिजीजेस आ जाती हैं। हो सकता है जो फ्रूट मेल पेरेंट में है या फीमेल पेरेंट में है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमारे पास प्लांट बनता है उसमें वो फ्रूट खाने के काबिल ना हो या ख़राब निकल आए। ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास डिजीजेस आ सकती हैं। ठीक, अब लैक ऑफ न्यूट्रिशंस,
लैक ऑफ मीन्स न्यूट्रिशन की कमियां पाई जाती हैं हमारे पास। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हमारे पास प्लांट बनता है उसमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं बनिस्बत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर। अब काइंड्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास चंद काइंड्स हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारे पास ट्यूबर्स आ जाता है। ट्यूबर्स में हमारे पास पोटैटो आ जाता है। अब जब पोटैटो ग्रो किया जाता है, आपने देखा होगा चंद दिन अगर आलू पड़ा रहे तो उस पर एक दाने से बन जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो जाते हैं, उनको जब बोया जाता है जमीन में तो उससे वो पोटैटो जो है, पोटैटो प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब पोटैटो का आपने कोई स्टेम नहीं देखा होगा, पोटैटो को आपने ग्रो करते हुए ऐसे नहीं देखा होगा, लेकिन जब उस पर वो जो दाने से ग्रीनिश कलर के या डार्क ग्रीनिश कलर के जो दाने से बन जाते हैं, ठीक है, पोटैटो के ऊपर, तो उसको उतार के जब बोया जाता है तो उसमें से ही प्लांट, जो पोटैटो का प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और उसकी जो स्टेम है, लीव्स हैं, वो अपवर्ड आ जाते हैं सॉइल से, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कोटिलेडन का या जर्मिनेशन का जो प्रोसेस था, ठीक है। तो प्लम्यूल जिसको हम कहते हैं, तो वो लीव्स प्लम्यूल का काम करते हैं और शूट जो होता है, ठीक है, रेडिकल जो होता है वो क्या होता है, वो पोटैटो की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ रूट से कंबाइन होके, जो आपने कभी अगर आलू का प्लांट देखा हो तो अगर आपने खुदाई की हो तो आपने एक वो दानेदार सा, जो आपको मैंने पहले कहा जो आलू के ऊपर हमें नज़र आता है ग्रीनिश कलर का, वो हमने उगाया होता है। लेकिन जब हम प्लांट जब निकालते हैं आलू को, जब हम खुदाई करके निकालते हैं उसके प्लांट को, आलूओं को, तो उसके साथ एक गुच्छा नुमा होता है, ठीक है। मीन्स हमने बोया एक था लेकिन वो रूट्स के साथ इतना एक्सपेंड हो जाता है कि हमें एक से ज़्यादा आलू एक ही प्लांट के साथ जुड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काइंड्स में रनर्स। अब रनर्स क्या काम करते हैं, ठीक है। तो रनर्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रॉबेरी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या जो चेरी जो आपने देखा होगा आजकल मिलती है बाज़ार में, तो इनके प्लांट्स होते हैं जो कि ज़मीन के साथ ही एक रस्सी नुमा, रोप नुमा मीन्स फैलते जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम इनको हम रनर्स कहते हैं। देन हमारे पास है रूटिंग ब्रांच। रूटिंग ब्रांच हमारे पास क्या कहलाता है, रूटिंग ब्रांचेस जो होती हैं हमारे पास, मींस एक रूट है उसके साथ फ्लावर हैं या फ्रूट मिल जाता है, लग जाता है, और वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जब आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है तो उसके साथ ही ज़मीन पर दूसरा रूट जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सिंपल एग्जांपल मनी प्लांट जो होता है, ठीक है, आपने देखा होगा लोग घरों में बॉटल्स में लगाते हैं या गमलों में लगाते हैं, तो वो क्या करता है, जब आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाता है उसके साथ रूट्स भी उसके निकलते जाते हैं, और अगर वही रूट्स किसी स्टेम किसी सॉइल में लगाए जाएं तो वो प्लांट ज़्यादा और ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब्स एंड कॉम्स। अब बल्ब्स एंड कॉम्स में हमारे पास एक गूदानुमा फ्रूट होता है, ठीक है। अब गूदानुमा फ्रूट आप कैसे कह सकते हैं, जो हमारे पास शलजम हो गई, ठीक है, या जो ऑनियंस हो गए, प्याज हो गया, ये हमारे पास बल्ब्स एंड कॉम्स की एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप देखें तो इनमें जो फ्रूट होता है वो अंडर द सॉइल होता है, ज़मीन में होता है, और गूदा होता है, मीन्स खाने के काबिल होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है लास्ट वन इज कटिंग्स। कटिंग्स हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो स्टेम होते हैं, ठीक है, वो स्टेम क्या करते हैं, वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेम टू स्टेम वाइज बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लें मिंट की, पुदीने की, ठीक है, तो पुदीना जो है वो उगता है, आप एक लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जाता है, तो
वो 1 से 2, 2 से 3 मीन्स वो जगह को घेरना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर इनको वाटर और सॉइल जो है वो इजीली, ठीक है, वो जो कंडीशंस होते हैं इनके मुताबिक प्लांट्स के हिसाब से वो इनको जो बरकरार सही तरीके से मिलते हैं, तो ये तमाम के तमाम कटिंग्स कहलाते हैं, या जो पानी में आप हमें फूल या पौधे वगैरह नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल्स हैं कटिंग्स की, और ये तमाम की तमाम 5 ट्यूबर्स, रनर्स, रूटिंग ब्रांच, बल्ब्स एंड कॉम्स एंड कटिंग्स, ये तमाम की तमाम हमारे पास काइंड्स हैं, 5 काइंड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है बेटे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।